नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। भैया हमारा विचार है कि किराने की दुकान खोल लें एक। भैया किराने की दुकान खोलिए, बहुत मार्जिन भी है और आप महीने में कम से कम 20 या 30 या 40 हज़ार के करीब कमा सकते हैं। वो कैसे भैया? वो ऐसे भाई कि आप अगर 1 या 2 लाख रुपए की मतलब पूंजी लगाओगे तो आप आराम से 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा लोगे, अच्छा। जिससे आपके लिए घर बैठे बढ़िया धंधा धंधा रहेगा, ना आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, ना आपको सरकारी जॉब करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी किराने की दुकान है ओनली। लेकिन आपका एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो स्थान है अच्छी जगह हो, यानी चौराहे पे हो या हाँ। आपका दुकान कोई अच्छे बाजार में हो। ऐसा नहीं है कि पता चला कि आपका मकान तो दुकान कुगा पे है, वहाँ थोड़ी चलेगी। वहाँ तो आप अगर 10 लाख की पूंजी लगा लोगे तो भी नहीं चलेगी। जी। लेकिन भैया अगर आपकी दुकान अच्छी चौराहे पे है तो आपको 30-40 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकते हो भैया। तो भैया इसमें कितना मार्जिन कैसे क्या रहेगा इसमें? इसमें भैया मात्र कोई कोई आइटम ऐसा रहता है जिस पे अपन के लिए मात्र 10% मिलते हैं, और कुछ आइटम ऐसे रहते हैं जिस पे हमें 25% और 30% भी मिल जाते हैं, और कोई में 40% भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी आइटम पे फ़ायदा होगी। कुछ कुछ ऐसा होता है कि जैसे अपन को तेल है, शक्कर है, आप इसको तेल और शक्कर में तो आप कमाने की सोच ही दो। अगर आप इन दो चीज़ें आइटम पे कमाओगे रुपए तो आप दुकान में जी। कुछ भी नहीं कमा सकते हो। हाँ हाँ। आपके लिए तेल और शक्कर जो बाज़ार में आ रहा है, आपको खरीद में आ रहा है, आपके लिए वही भाव देना पड़ेगा। अगर आप ये दो चीज़ें महंगी दोगे तो कस्टमर समझेगा कि एक दुकानदार तो हमको लूटता है। इसलिए भाई वो आपसे कभी भी सामान नहीं लेगा, ना ही वो इस आएगा और ना ही। मतलब उधार वगैरह माल सही देना है। हाँ, माल तो सही, लेकिन भैया उधारी से बचना होगा। अगर अच्छा। आप उधारी से ना बचोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान है। जी। पहली नुकसान हम्म। आपकी उधारी खप जाएगी, हाँ। और दूसरा नुकसान, अगर आपके पास जो कस्टमर आता है हमेशा से भी आता रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो आपके पास हमेशा से आ रहे हैं, और जैसे ही आप उधार कर दोगे वैसे फिर आपके पास सौदा लेने आएगा ही नहीं। जी। इसलिए नहीं आएगा कि हो सकता है शायद वो मेरे से पैसे मांगे। हम्म। इसलिए आपका कस्टमर तो जाएगा ही जाएगा, और आपके पैसे भी चले जाएंगे। लेकिन आप हाँ उधार करो, ऐसा नहीं है कि ना करो। अब लेकिन आप अपनी हैसियत के हिसाब से उधार करो, जितने आपने आपको भूनने में क्षमता हो उस जी। हिसाब के उधार करो। जी जी। तो भैया इसमें कोई घाटे का कोई वैसा तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई घाटे का काम नहीं होता है। जैसे ये हमारा कच्चा काम नहीं है। कच्चा काम जैसे सब्जी का होता है और भी आइटम का होता है कच्चा धंधा, इसको हम पक्का धंधा बोलते हैं। ठीक। इसका आप आराम से मुनाफा 10% में तो कमा सकते हो, लेकिन अच्छी फ़ायदा भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं 20-30 हज़ार रुपये भी कमा लोगे, और इसमें कोई आइटम आपको ख़राब होने की संभावना नहीं रहती है। और भैया ज़रूरी सवाल ये है कि आप माल मतलब कहाँ से मंगाते हो आप? माल भैया जो आप अपने अनुसार ले आइए, जो आपको नज़दीक लगे। बाज़ार है जैसे, अगर जी आपको जी। जफौरा पास पड़ता है तो उससे लाइए। जी। अगर बड़ौदा या अपने गांव में ही कोई अच्छी सेल की दुकान है, जैसे कोई बड़ी दुकान है, तो आप उससे लीजिए माल। अगर अच्छा। आपको कुछ भी अच्छा ना लगे तो आप लैदपुर से ले लीजिए, जी। जो आपको अच्छा लगे, मतलब कि आपको भी नुकसान ना हो और सामने वाले को भी नुकसान ना हो। ठीक है भैया, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।